बिहार जैसे जैसे खरमास खत्म होने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। पटना में जेडीयू हेडक्वार्टर के गेट पर 2 नए पोस्टर लगा दिए गए, जो बिहार में चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों पोस्टरों पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है। वैसे तो निशांत की सियासी पारी के डेब्यू को लेकर चर्चा बीते कई महीनों से जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा पर मुहर लगने जा रही है। पहले नए पोस्टर को आपके सामने रखते हैं, जिस पर लिखा गया है, चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। इस पोस्टर पर एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है और दूसरी ओर निशांत की। और इस तरह के पोस्टर सिर्फ पार्टी मुख्यालय के बाहर नहीं लगाए गए, पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भी इसे लगाया गया है। यहां तक कि सीएम हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू के नेता और प्रवक्ताओं की ओर से खुलकर अब कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। जो पटना सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हो, जिसके पिता 20 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन कहीं अहंकार का भाव नहीं है, तो ऐसे नौजवान को राजनीति में जरूर आने की जरूरत आवश्यकता है। निशांत कुमार जी ये युवा चेहरा हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। राजनीति में लाखों कार्यकर्ताओं की मांग है। नीतीश कुमार जी को तो चाहिए या यहाँ के पार्टी के लोगों को कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बिहार में निशांत कुमार, केंद्र में नीतीश कुमार। बिहार और जेडीयू के सियासी इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो पाएंगे कि जेडीयू में प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार के मन में होता है या नीतीश कुमार करने जा रहे होते हैं। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी है कि नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी कर ली है। 13 दिसंबर से जेडीयू ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। खरमास खत्म होने के बाद निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। अब निशांत को लेकर पार्टी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसके बाद कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या नीतीश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर निशांत को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे? क्या निशांत को मंत्री बनाकर सरकार में शामिल करेंगे, या निशांत को नीतीश सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे जैसा कि पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, या इन तीनों के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं सोच रखा है उन्होंने? कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा बिहार की राजनीति में खड़े हो रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में नीतीश के बाद कौन का वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसके बाद नीतीश के करीबियों का मानना है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री का जब सवाल आएगा तो सियासी शुचिता को लेकर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में खड़े होंगे। वैसे एक ही सरकार में पिता के मुख्यमंत्री और बेटे का मंत्री बनना कोई नई बात नहीं है। प्रकाश सिंह बादल जब पंजाब के सीएम थे तब सुखबीर बादल डिप्टी सीएम बनाए गए। शिबू सोरेन जब झारखंड के सीएम रहे तब हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। उद्धव ठाकरे जब सीएम बने आदित्य ठाकरे मंत्री बने। केसीआर जब तेलंगाना के सीएम थे तब बेटे केटीआर मंत्री बने। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में नारा लोकेश अभी आंध्र में मंत्री हैं। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार में बेटे उदयनिधि डिप्टी सीएम हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में लाया जाए। बहुत से दर्शकों के मन में सवाल होगा कि बीजेपी आखिर निशांत को राजनीति में लाने के पक्षधर क्यों है, उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो यहां पर दर्शकों को बताते चलें कि इसकी वजह जेडीयू की जमीनी ताकत है। बिहार में जेडीयू के 85 विधायक हैं, विधान परिषद में 20 एमएलसी हैं, लोकसभा के 12 और राज्यसभा के 4 सांसद हैं। इसके अलावा बिहार में करीब 15-16% वोट बैंक ऐसा है जिस पर बीते 20 सालों से जेडीयू यानी नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है। बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई। उनके रणनीतिकारों को लगता है कि नीतीश कुमार के सक्रिय न रहने से उनका वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो ही जाएगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। ऐसे में नीतीश की विरासत अगर निशांत के हाथ में आती है तो महिला एवं अति पिछड़ी जातियों का वोट भावनात्मक आधार पर उनके साथ जुड़ा रह सकता है। निशांत के न आने एवं जदयू के कमजोर होने पर यह वोट बैंक प्रशांत किशोर एवं आरजेडी की तरफ शिफ्ट होने का डर है। अब निशांत क्या राजनीति में आएंगे? राजनीति में आएंगे तो कौन सा पद पाएंगे? नीतीश कुमार उनको कैसे शामिल कराएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा कम से कम 13-14 जनवरी तक के लिए। खरमास खत्म हो और उसके बाद प्रदेश की सियासत नए सिरे से आगे बढ़ेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।